हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल पंजाबी रिएक्शन, जहां मैं गवनीत कौर मैं और आप मिलकर देखते हैं कुछ बहुत ही बढ़िया वीडियोस। आज की ये जो वीडियो है डिफेंस आउटपोस्ट के चैनल से, पाकिस्तान मेकिंग ह्यूज बेस इन सर क्रीक। सो मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल। ऐसा क्या हो गया है सर क्रीक में, क्या कर दिया है पाकिस्तान ने? चलिए देखते हैं, फिर इस वीडियो के बारे में बात करेंगे। आप भी देखिए, मैं भी देखती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लेट्स अस्सलामुअलैकुम, स्टार्ट। दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो कल ही पाकिस्तान नेवी के जो चीफ हैं एडमिरल नवीद अशरफ, उनकी तरफ से सर क्रीक सेक्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट कंडक्ट किया गया। और जिस तरह के इस टाइम के ऊपर हालात चल रहे हैं, ये विजिट जो है वो और भी ज़्यादा क्रूशल बन जाता है। इस मौके के ऊपर पाकिस्तान नेवी की तरफ से एक प्रॉपर प्रेस रिलीज वीडियो जारी की गई है, जिसमें अच्छा, पाकिस्तान नेवी की जो उस एरिया के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और तैयारियां हैं, उनको विजुअली जो है वो दिखाया गया है। तो आज हम इसी से रिलेटेड डिटेल में बात करेंगे, तमाम एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। वीडियो जो है वो इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस मेरे वीडियो चैनल को भी एंड कर डू लीजिए। सब्सक्राइब टू द चैनल। सो पिछले 2 दिन से हम लोग सर क्रीक और रन ऑफ कच्छ के इस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरह से पहले जो है वो इंडिया की तरफ से एक ट्राई सर्विसेज नोटम इस पूरे रीजन के अंदर इशू किया जाता है। उसके बाद पाकिस्तान भी इस चीज को रिटेलिएट करके जो है उसी साइड के ऊपर मल्टीपल एयर रूट्स को ब्लॉक कर देता है, जो कि इंडिकेट करता है कि या तो एक मिसाइल टेस्ट होगा या फिर एक प्रॉपर एरियल एक्सरसाइज कंडक्ट की जाएगी उसी एरिया के सामने ठीक है। जहां पर इंडिया अपनी ये ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहा है। तो इस सारी सिचुएशन के बाद पाकिस्तान के जो नेवल चीफ हैं एडमिरल नवीद अशरफ, वो एक विजिट कंडक्ट करते हैं सर क्रीक के फॉरवर्ड एरियाज का, फॉरवर्ड मिलिट्री पोस्ट का, जहां पर पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस कायम की गई हैं। एंड इसके जब पाकिस्तान नेवी की तरफ से कुछ विजुअल्स रिलीज किए गए तो हमें पता चला कि पाकिस्तान नेवी की तरफ से वहां पर एक प्रॉपर फुल फ्लेज मरीन बेस जो है उसको इस्टेब्लिश किया गया है। जिनको नहीं अच्छा, पता, पाकिस्तान नेवी के अंडर और दूसरी फोर्सेस के साथ साथ एक और फोर्स भी आती है जिसे पाकिस्तान नेवी मरीन्स के नाम से जाना जाता है। और ये जो बेसिकली फोर्स है, इसका काम होता है साहिली इलाकों के अंदर ऑपरेट करके उनकी हिफाजत करना, यानी कि कोस्टल डिफेंस का काम होता है, जो कि ये नॉर्मली ओह! कोस्ट गार्ड के साथ मिलकर सर अंजाम देते हैं। अब सर क्रीक सेक्टर के अंदर अगले मोर्चों पर पाकिस्तान नेवी की तरफ से हमारी जो मरीन फोर्स है उसको डिप्लॉय किया गया है, और सब्सिक्वेंटली फिर इसी तरह से इंडिया की साइड से यहाँ पर बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। वापस जो है पाकिस्तान नेवी की प्रेस रिलीज वाली वीडियो की तरफ आ जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे नेवल चीफ हैं एडमिरल नवीद अशरफ, वो पाकिस्तान नेवी मरीन्स का जो इक्विपमेंट है उसको इंस्पेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हॉवरक्राफ्ट जो है वो बड़ी तादाद में डिप्लॉय किए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से, और इसके यही पीछे तो। एक बहुत ही सेंसिबल वजह भी है। सर क्रीक क्या? का जो पूरा एरिया है या फिर रन ऑफ कच्छ है, वहां पर जो वाटर बॉडीज हैं वो एक तो साइज में बहुत ही छोटी हैं, और इसी के साथ साथ उनकी जो डेप्थ है, उनकी गहराई है, वो भी बहुत ज्यादा कम है। इसी वजह से छोटे साइज की बोट्स के अलावा आप यहाँ पर कोई शिप को ऑपरेट नहीं करवा सकते, और वॉरशिप्स ओके, की जहां पर बात है तो उनका यहाँ पर ऑपरेट करना इम्पॉसिबल है, बिकॉज ना इम्पॉसिबल तो है। यहाँ पर खुले समंदर की तरह स्पेस है और डेप्थ भी बहुत ज्यादा कम है। इसी वजह से यहाँ पर हॉवरक्राफ्ट जो है वो पूरे तरीके से सेंस बनाते हैं, और पूरे एरिया के अंदर कहीं भी रैपिड रिस्पॉन्स के लिए ट्रुप कैरिंग कैपेसिटी के तौर पर इन हॉवरक्राफ्ट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से और इफेक्टिव तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है। दैट इज वाई पाकिस्तान नेवी ने यहाँ पर हॉवरक्राफ्ट्स को बहुत बड़े नंबर में डिप्लॉय किया हुआ है, बिकॉज इस एरिया के अंदर इनके अलावा और कोई सिस्टम भी ऑपरेट नहीं कर सकता। और ओवरऑल अगर आप हमारी यहाँ पर फोर्स की भी बात करेंगे तो उसका जो इक्विपमेंट है, जो हमारे पर्सनल्स को हमने गियर और इक्विपमेंट दिया हुआ है, वो इंडिया की जो वहां पर उस साइड के ऊपर बीएसएफ मौजूद है उससे बहुत ज्यादा बेहतर है। ये आप एक साइड बाय साइड कंपैरिजन देख सकते हैं पाकिस्तान नेवी मरीन सोल्जर का और साथ ही साथ इंडिया के बीएसएफ सोल्जर का, कि इक्विपमेंट क्वालिटी के अंदर कितना बड़ा डिफरेंस है। अब दोबारा से अगर वापस आ ये तो जाए है। यहाँ पर पाकिस्तान नेवी की जो मरीन बेस स्टैब्लिश की गई है उसके ऊपर, तो आज से कुछ ही साल पहले सर क्रीक के अंदर पाकिस्तान नेवी की कोई प्रॉपर एस्टेब्लिशमेंट नहीं थी। अगर मैं आपको यहाँ पर पुराने विजुअल्स दिखाऊं तो 2008-9 के अंदर यहाँ पर पाकिस्तान नेवी की तरफ से और पाकिस्तान मरीन्स की तरफ से छोटे मोटे कैंप्स को लगाया गया था और मेकशिफ्ट तौर पर यहाँ पर काम चल रहा था। लेकिन कल की अच्छा, नेवी की प्रेस रिलीज से पता लगता है कि यहाँ पर पूरी एक मरीन बेस को इतना डेवलप किया गया डेवलपमेंट हो है, गया। जहाँ पर एक फुल फ्लेज असॉल्ट को या फिर इन्वेजन को रोकने के लिए उस हिसाब से प्रिपरेशन की जा रही है। पाकिस्तान नेवी की इस पीआर वीडियो के अंदर हमें उन सेंसिटिव लोकेशंस को नहीं विजुअलाइज करवाया गया, सिर्फ यहाँ पर जो नॉर्मल विजुअल्स हैं उनको दिखाया गया है। और ऑब्वियसली ऑपरेशन सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से आप ऐसे विजुअल्स दिखा भी नहीं सकते, दिखा भी नहीं लेकिन मैं यहाँ सकते, पर सही ये बात चीज है। आपको कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर पाकिस्तान नेवी की मरीन बेस है, इसका स्केल और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर है। न सिर्फ यहाँ पर हमारी एक सिग्निफिकेंट ट्रूप प्रेजेंस मौजूद है, बल्कि यहाँ पर हमारी जो कोस्टल डिफेंस मिसाइल बैटरीज हैं उनको भी एक बहुत बड़े नंबर में लगाया गया है। एयर डिफेंस यूनिट्स, अर्ली वार्निंग रेडार्स, ओह! लॉन्ग रेंज ड्रोन सर्विलेंस प्लस लॉन्ग रेंज आर्टिलरी स्ट्राइक कैपेबिलिटी, इस चीज की पूरी इंडिकेशन
इंडिकेशंस हैं कि ये सब कैपेबिलिटीज जो है वो इस मरीन बेस के ऊपर डिप्लॉयड है, एंड पर्टिकुलरली ये सारा पंच जो है वो इंडिया के लिए एक वेलकम सरप्राइज के तौर पर रखा गया है इन केस ये सर्की की तरफ अपना जो इन्वेजन प्लान है उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो ओवरऑल इस चीज के अंदर कोई डाउट नहीं है कि सेबर रेटलिंग इस टाइम के ऊपर दोनों की तरफ से हो रही है। पाकिस्तान भी कर रहा है, इंडिया जो है उससे 2 गुना ज्यादा कर रहा है, विच मीन्स कि एक्चुअली में सिचुएशन जो है वो टेंस है। कुछ लोग समझते हैं कि जंग नहीं होगी, ऐसा कुछ होने नहीं वाला। इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी का जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है वो कुछ और है। तो ये सब चीजें जो है वो एक्चुअल ऑप्स एनवायरनमेंट से बहुत दूर रह जाती हैं जब आपके एनिमी की एक हिस्ट्री है कि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बेस के ऊपर आपकी सॉवरेनिटी को वायलेट करने की कोशिश करता है, आपके ऊपर अनजस्ट अटैक करने की कोशिश करता है। तो आप इसी तरह से प्रिपेयर करते हैं कि अगर पीस टाइम भी है तो आपके लिए वॉर है, अगर वॉर टाइम है तो भी आपके लिए वॉर है। कोई यहाँ पर पीसफुल एनवायरनमेंट, पीसफुल एरा नहीं होता जहां पर आपकी जो मिलिट्री है वो पीसफुल एनवायरनमेंट के अंदर पीसफुल डिप्लॉयमेंट के तहत ऑपरेट कर पाए। जब आपके सामने एक इस तरह का अग्रेसर बैठा हो तो आपका फर्ज बनता है कि आप 24/7 365 यहाँ पर पूरे तरीके से वॉर के लिए प्रिपेयर्ड रहें, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट पाकिस्तान इज डूइंग राइट नाउ। सो आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। क्रीक के ऊपर पाकिस्तान आर्मी की तरफ से क्या तैयारी चल रही है और इंडिया वाले भी तैयारी कर रहे हैं, पाकिस्तान भी कर रहे हैं। आई जस्ट होप कि ये वॉर सिचुएशंस फिर से ना हो, ना कोई पॉलिटिकल एजेंडास की वजह से, ना किसी और रीजंस की वजह से। लाइक वी जस्ट डोंट वांट एनी वॉर, राइट? सो ये जो तैयारियां, ये देख के ठीक है, एक आपका डिफेंस सिस्टम है, आप करेंगे तैयारी, इंडिया भी कर रहा है, आप भी कर रहे हैं, बट स्टिल आई जस्ट बिलीव कि नहीं हो। मैं यही प्रे करती हूँ। आपका क्या कहना है? आपको कैसी लगी ये वीडियो? आज का रिएक्शन कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।